नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे ब्लॉग में। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। और आज जो मेरा जो ब्लॉग है वो मेरी किचन की सफाई का है। मैं कई दिन से सोच रही थी किचन को साफ़ करने के लिए, लेकिन ये है ना कि जैसे किचन वगैरह की सफाई करनी होती है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो ऐसा होता है कि पहले से सोचना पड़ता है कि किस दिन करना है, ताकि उस दिन ना और जो काम है वो सुबह जल्दी ख़त्म कर लिए जाते हैं, फिर उसके बाद लगते हैं। क्योंकि देखो, साफ़ सफाई एक ऐसी चीज़ है, जब हम इसमें लग जाते हैं ना तो फिर टाइम का पता नहीं चलता और हमारा काम बढ़ता बढ़ता बहुत बढ़ जाता है। तो जी, मतलब मेरा कहने का ये है, 1 घंटा हमने अगर सोचा है उसमें 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 10-15 मिनट में काम हो जाता है। तो जी, इसलिए आज मैंने सुबह का काम जो था मेरा खाने वाने का, वो सुबह जल्दी कर लिया था ख़त्म। और आज मैं लगी हुई हूँ सफाई में। सबसे पहले तो मैं ये जो कंटेनर वगैरह हैं इनको सबको निकाल के मैं बाहर रखूँगी। जिसमें जो सामान है धूप लगाने का उसको धूप में रख दूँगी, और जिसमें सामान नहीं है, जो खाली हो चुके हैं, उनको मुझे धुलना है। वैसे तो मैं कई दिन से सोच रही थी, लेकिन आप सबको पता ही है भाई, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं थी। लेकिन अब मैं थोड़ा ठीक हूँ पहले से, तो सोच रही हूँ कि चलो बस आज ये काम भी निपटा लिया जाए। तो सबसे पहले जो सारा सामान है मेरा धुलने का, उसको मैं बाहर रखूँगी। क्योंकि किचन मेरी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो यहाँ पे अंदर इतना सामान नीचे आ नहीं पाता है। और फिर अंदर अगर धुलूँगी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा किचन से बाहर ही ये मेरा चौक है, तो यहीं पे रुक के धुलती हूँ ज़्यादातर। मैं इस तरह का जब काम करती हूँ ना साफ़ सफाई का, तो जो धुलने का काम होता है मैं यहीं पे कर लेती हूँ। एक तो मुझे किचन पास पड़ती है, फिर ऊपर से जैसे अभियान भी घूम रहा है, अगर कुछ चाहिए होता है तो उसका यहीं से काम हो जाता है सब। तो जी, सबसे पहले तो मैंने जो मेरे बर्तन, जो मेरे टोकरा है ये बर्तन रखने का, और जो उससे अलग जो मेरे प्लास्टिक वगैरह के कंटेनर हैं, स्टील के भी हैं, सब पहले निकाल के बाहर रखे थे। मैं यहीं पे धुल रही हूँ, क्योंकि यहीं पे साइड में बाथरूम है, यहीं पे नल लगा हुआ है, तो पानी वानी का भी यहीं पे सारा सिस्टम हो जाता है। तो देखो, सबसे बड़ी बात है, अगर हम बैठ के काम करते हैं ना तो उसमें आसानी होती है। अब देखो, इतना सारा काम खड़े खड़े हो नहीं पाता है, थक जाते हैं, पैरों में भी दर्द होता है। तो इसलिए जितना आराम बैठ के मिलता है ना काम करने में, इतना खड़ा होकर नहीं मिल पाता। और फिर ये इस तरह के काम बड़े बड़े काम होते हैं। तो जी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं बाहर बैठ के ही करती हूँ। तो जी, बस अभी मैं इसी की सफाई में लगी हुई हूँ। आज मुझे अपनी सारी तो रैक धुलनी है, टोकरे वगैरह हैं सब, वो भी धुलने हैं। और जो बर्तन है मेरे एक्स्ट्रा, जो मैं ऊपर रख देती हूँ, उनको सबको धुल के रखूँगी। बाहर का तो मेरा थोड़ा सा काम हो गया है। अभी मैं आई हूँ किचन में, और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये जो कोना है ना, इसको धुलूँगी। क्योंकि मैं अपना जो मेरे बर्तन का जो टोकरा है ना, उसको यहाँ पे स्लैब पे रखती हूँ। क्योंकि किचन में इधर कोई पीछे की साइड तो इतनी जगह नहीं है कि उसको दीवार में लगा सकूं, तो फिर मैं यहीं पे स्लैब पे रख लेती हूँ। बहुत ज़्यादा तो मैंने बर्तन निकाले हुए नहीं है, क्योंकि हम घर में सिर्फ 4 ही बंदे रहते हैं। तो जो मेरी बराबर वाली जो किचन है उसको मैं स्टोर की तरह यूज़ करती हूँ। मैं एक्स्ट्रा जो सामान होता है सब वहाँ पे रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब उठा के रख दिए, जैसे एकदम कोई आता है तो मैं वहीं से ही ले आती हूँ। क्योंकि देखो, किचन वैसे तो 2 हैं, लेकिन दोनों ही छोटी हैं, बहुत बड़ी बड़ी किचन नहीं है। तो मैं साइड वाली किचन में अपना एक्स्ट्रा सामान रख लेती हूँ। मतलब जो खाने का राशन का होता है वो भी, और बर्तन वगैरह भी सब, मेरे जो बड़े बड़े बर्तन हैं मैं उधर ही रखती हूँ। तो अपनी जो किचन है मेरी, जिसमें खाना बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा भरी भरी सी किचन अच्छी नहीं लगती। आपने देखा भी होगा मेरी किचन जो है ना, वो मतलब खाली खाली सी है, बहुत ज़्यादा नहीं भरी हुई है। क्योंकि मैं साइड वाली किचन में रखती हूँ अपना ज़्यादा सामान, जो मेरी ज़रूरत का है वो रखती हूँ इसमें, बाकी का सामान उधर ही रखती हूँ। तो जी, सबसे पहले तो मैं अपना ये और इधर की जो कोने की टाइल वेल है उनको धुलूँगी। वैसे तो जैसे बर्तन वगैरह धुलते हैं तो इधर ही टाइल वेल तो देखो धुल ही जाती है, दूसरे तीसरे दिन इनको हम धोते ही रहते हैं। लेकिन हफ्ते में एक बार या 15 दिन में ऐसा होता है ना कि सारा सामान बाहर निकाल के किचन साफ़ की जाए, जिससे हमारी किचन हमेशा अच्छी लगे। क्योंकि लेडीज़ का तो देखो सबसे ज़्यादा टाइम जो होता है वो किचन में ही जाता है। तो जी, बस मैं आज फिर यही सोच रही थी कि चलो आज सारी साफ़ कर जाती है। सबसे पहले तो बस मैं शुरुआत इसकी यहीं से करूँगी, सारे बर्तन बाहर रखूँगी ले जाके, फिर इसको धुलेंगे। कुछ सामान ऐसा होता है किचन में जिसको धूप वगैरह नहीं लगानी पड़ती, और वो सामान मैं अभी ऐसे ऊपर रख रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे नीचे का स्लैब साफ़ करना है। उसके बाद मैं इसको तरीके से लगा दूँगी। वैसे तो देखो, थोड़ी थोड़ी सफाई मैं डेली करती रहती हूँ, फिर एकदम से ये होता है ना कि जैसे मैं अब खाना बनाती हूँ, खाना बनाने के बाद मैं अपनी गैस को डेली धुल देती हूँ, तो स्लैब भी साफ़ करती हूँ। साइड में ये जो रैक वगैरह है, ये सब थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा ना रोज़ ही लगाते रहते हैं इन पे, तो फिर इतना गंदा नहीं महसूस देता है। ये जो मेरी रैक है ना, इसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था मीशो से। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इसको मैं अपनी गैस की साइड में रखती हूँ। तो मेरे जो रोटियों में रखने वाले जो छलने होते हैं, वो मेरा घी, मतलब घी की जो कुज्जी होती है, वो हम तो कुज्जी बोलते हैं जिसमें घी रखते हैं,
वो जो बर्तन होता है ना वो, और जी अचार वगैरह और मेरा तेल का कंटेनर सब इसी में आ जाते हैं। तो मतलब मेरा ये है कहने का, हमारे काम इन छोटी छोटी चीज़ों से ना बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि गैस के बिल्कुल पास में रखा है, अगर एकदम ज़रूरत हो तो एकदम से उठा लीजिए। तो मुझे इसलिए अच्छी लगती है। ये मैंने अभी ख़रीदी है, ये मेरी साइड में आ जाती है। इसमें मैं बहुत सारा सामान रख देती हूँ, छोटा मोटा, जैसे लाइटर वगैरह, जो चम्मच का जो मेरे स्टैंड वगैरह, वो सब इसी के बराबर में आ जाता है। और ये कोने में ना एक तरीके से इसमें सारा सामान लग जाता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है मेरा। तो जी अब फिर दोबारा से मैं बाहर आ गई हूँ, क्योंकि मेरा भी बाहर का बहुत सारा काम फैला पड़ा है। देखिए मैंने सारे बर्तन धुल दिए थे। अब थोड़ी सी यहाँ पे ना धूप भी आ गई, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था। और मैं आपको बता दूँ, आज मैं सुबह से ही लगी हुई हूँ। पहले मैंने जो खाने का काम था वो ख़त्म किया है। पहले तो विराज गया था, उसका नाश्ता बनाया और फिर खाना बनाया था अपना, और फिर उसके बाद ही मैं अपने इस काम में लग गई थी। तो अभी तो मुझे खुद को नहीं पता है कि कितना टाइम लगेगा और कब तक ये ख़त्म होगा, क्योंकि जिस दिन मैं इस तरह साफ़ सफाई करती हूँ ना बाहर बैठ के, तो ये सोचती रहती हूँ कि ये काम भी अभी ख़त्म हो जाए, ये भी हो जाए। अभी मैं ये चेयर उठा के ले गया, मैंने कहा चलो आज इनको भी धुल देंगे, क्योंकि जब चौक गीला हो ही रहा है और सामान मेरा वहाँ फैला ही पड़ा है, तो थोड़ा थोड़ा सोचती रहती हूँ चलो जब आज इस काम में ले गई हैं तो ये भी ख़त्म कर देते हैं। और अभियान को तो ये सब चीज़ें ना इस तरह की जब मैं काम करती हूँ तो उससे ज़्यादा मज़ा आता है। उसको नया नया सामान मिल रहा है ना, यहाँ पे फोल्डिंग पे रखा हुआ है इसे देखने के लिए, कभी कुछ उठा के ले जा रहा है, कभी कुछ, और वो मतलब उन चीज़ों से खेल रहा है। उसे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, नया नया सामान दिखता है। तो उसने मतलब मैं फोल्डिंग पे रख रही हूँ, फोल्डिंग पे से ले जाके वो अंदर इकट्ठा कर रहा है और यहीं पे घूमता फिर रहा था, अभी अंदर गया है वो। बच्चों को ना ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, ज़्यादा से सामान देख के खुश हो जाते हैं। धूप भी बहुत तेज़ आ गई है यहाँ पे और गर्मी भी हो गई, क्योंकि थोड़ा सा दोपहर सी हो गई है और मैं सुबह लग गई थी। मैं सोच रही थी कि ठंड ठंड में ये काम ख़त्म हो जाए मेरा, लेकिन ये है ना जाल है ऊपर ही, तो जाल काफ़ी बड़ा है, उसमें से धूप आ रही है नीचे और गर्मी भी बहुत लग रही है। लेकिन क्या करें, जब इतना सारा सामान अपना काम मैंने फैला दिया है तो फिर तो करना ही पड़ेगा। तो जी बस अब जल्दी जल्दी मैं यही सोच रही हूँ कि मेरा ये काम ख़त्म हो जाए। आज विराज के डैडी भी घर पे ही हैं, वो भी नहीं गए थे, उन्हें कुछ काम था यहीं पे, तो वो घर पे ही रुक गए थे। तो जी बर्तन वगैरह सब मेरे धुल गए हैं, जो मेरा धुलने का काम था मतलब वो ख़त्म हो गया है। अब बारी आती है चौक को धुलने की। सबसे पहले तो मैं वॉश बेसिन को धुलूँगी, फिर उसके बाद मैंने सर्फ डाल दिया है, क्योंकि चौक बहुत गंदा हो गया था, मक्खी भी आ रही थी बाहर से, क्योंकि हमारा इधर वाला जो गेट था ना वो खुला पड़ा था, बार बार उसमें को आ रहे जा रहे थे ना ये, तो फिर मक्खियाँ ज़्यादा आ गई। कुछ देखो जैसे गीला होता है ना तो वहाँ मक्खियाँ ज़्यादा आती ही हैं। तो जी मैंने सर्फ डाल दिया, अब सर्फ डाल के धुलूँगी। धुलने के बाद ही अच्छे से साफ़ होगा, पोछे से इतना साफ़ नहीं हो पाएगा। वॉश बेसिन को तो मैं डेली ही धुलती हूँ, क्योंकि ये बाहर खुले में है, ऊपर जाल है ना तो उसमें से धूल आती है, तो फिर अच्छा सा नहीं लगता। इसको तो मैं डेली धुल ही देती हूँ। और रही बात चौक की, चौक को तो मैं 8-10 दिन में धुलती हूँ। देखो मैं डेली नहीं धुलती, रोज़ तो पोछा लगता है यहाँ, लेकिन ये है कि यहाँ 10 दिन में इसको धुल ही देती हूँ, क्योंकि जितना साफ़ धुलने से होता है ना उतना पोछा लगाने से नहीं होता है। तो 8-10 दिन में एक बार तो देखो धुलना ही पड़ता है। और मैं मतलब सर्फ डाल के धुल देती हूँ। तो मतलब जैसे मैं घर पे जाती हूँ ना, वहाँ भी बहुत सारा सर्फ डाल के चौक को ऐसे रगड़ देती हूँ, तो सब कहते हैं कितना सर्फ ख़राब करती है, क्योंकि जैसे सर्फ वगैरह डालते हैं ना तो और ज़्यादा थोड़ा साफ़ सा हो जाता है, चमक सी आ जाती है, जो गंदा सा होता है मैल वैल सब उतर जाता है। या फिर उसके बाद फिनाइल का पोछा लगा देते हैं तो और ज़्यादा अच्छा सा लगता है। अब मतलब इस तरह के काम करके ना साफ़ सफाई जिस दिन होती है, अपने आप को बहुत सारा सुकून सा मिलता है कि हम वही सुबह से लगे हुए थे और अब हमारा मतलब घर है या किचन है, हमारा रूम है, कुछ भी हो, तो मतलब फिर मन लगता है वहाँ पे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छा सा लगता है अपने आप जब सफाई करके बैठते हैं आराम से। तो जी बस अब देखिए मैंने सर्फ डाल दिया था, अब उसको मैं रगड़ दूँगी, फिर उसके बाद धुल दूँगी यहाँ से। मुझको तो अपना एक दिन फ्रिज भी साफ़ करना था, अब कई दिन से सोची थी फ्रिज भी साफ़ करने के लिए,
लेकिन फिर मुझे सबसे पहले लगा कि पहले किचन करनी चाहिए, फिर इसको भी करती हूँ 1-2 दिन बाद। ये तो मेरा बाहर ही रखा है तो इसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती साफ़ करने में। इसको भी मैं थोड़ा आगे सरका के ना यहीं पे धुल देती हूँ लाके, क्योंकि फिर वो ये है इसमें से पानी वो ज़्यादा पीछे रखा है, वहाँ पे अगर धुलूँगी तो पानी निकलेगा, यहाँ तक काम फैलेगा। तो ऐसा करती हूँ मैं इसको ना खींच के इधर ही ले आती हूँ, यहीं पे साफ़ कर देती हूँ। आज मुझे इसी में काफ़ी टाइम लग गया। और देखो आप मेरी टेबल भी देख रहे होंगे, डाइनिंग टेबल मेरी कैसे भरी पड़ी है, क्योंकि अब तक मैंने रूम वगैरह की सफाई की नहीं है। पहले मैं यहाँ का काम ख़त्म करूँगी, फिर उसके बाद देखूँगी कि कौन से रूम। 2 रूम तो मेरे साफ़ पड़े हैं, 3 तो साफ़ पड़े हैं, 1 गंदा है ज़्यादा, उसको साफ़ करूँगी। और ये देखिए जी मैं स्लैब पे चढ़ के बैठ गई हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। ये मैंने थोड़ा सा ना यहाँ पे टाइल पे हार्पिक लगा दिया था, क्योंकि देखो चिकनाई सी हो रही है इसमें। वैसे करती भी रहती हूँ साफ़ डेली भी, लेकिन यही है कि थोड़ा ये जो लाइनें सी बनी हुई है ना, ये थोड़ी काली काली सी हो गई है। तो फिर मैंने इस पर हार्पिक लगा दिया है, हार्पिक लगा के इसको रगड़ रही हूँ। और स्लेब पे इसलिए बैठ गई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। जब मेरे पैरों में ज़्यादा दर्द हो जाता है ना, तो मैं स्लेब पे बैठ के रोटी बना लेती हूँ, घर पे भी और यहाँ पे भी, बड़ा आराम सा मिलता है। मैं इनसे बोलती रहती हूँ, मैंने कहा एक ऐसी किचन होनी चाहिए जिसमें नीचे बैठ के सारा काम हो जाए, क्योंकि देखो सारे काम आजकल खड़े खड़े होने लगे। हर कुछ भी काम हो, बर्तन धोना, खाना बनाना, सब काम खड़े होके करना पड़ता है। फिर पैरों में मेरे तो बहुत दर्द रहता है पैरों में, इस चीज़ से मैं बड़ी परेशान हूँ। तो जी देखो धीरे धीरे बस अब ये करूँगी। टाइल का काम रह गया था, बाकी का तो मेरा हो गया। बाहर का तो मैंने चौक धुल दिया है, बस थोड़ा सा ना किचन का रह गया है, क्योंकि किचन का मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मुझे अभी ध्यान आया कि टाइल तो रह गई है, तो पहले अब टाइल वगैरह धुलूँगी, फिर उसके बाद जो किचन का जो वो है वो फर्श है, फिर उसको धुल दूँगी। तो जी बस थोड़ा फिर ये सूख जाएंगे दोनों। बाहर तो मैंने फ़ैन चला दिया था, अब मैं अपनी गैस धुलूँगी। आज तो मैंने अपनी गैस में ना भर के पानी डाल दिया, ये भी गंदी सी हो जाती है ना। वैसे तो डेली साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी आज उसको मैंने पूरी रगड़ दी, नहीं बना दी बिल्कुल। तो जी मेरा काम जो है किचन की साफ़ सफाई का वो हो गया है ख़त्म। मैं नहा ली हूँ और जी गर्मी बहुत हो गई। और आपको बता दूँ ये शाम का टाइम है, सुबह से लगे लगे मुझे आज शाम हो गई है इसी काम में। और कहने को ये है कि बस सिर्फ किचन ही तो साफ़ हुई है, लेकिन मुझे पता है मैं सुबह से लगी हुई तो ये टाइम हो गया है। और मेरे जो कंटेनर वगैरह है सब सूख गए हैं। अब मैंने ना ये कल आया था राशन जो होता है ना घर का सामान मंगाया था मैंने, ये कल मैंने ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि मुझे ये था कि पहले थोड़ा ये डब्बे वगैरह धुल दूँगी फिर उसके बाद ही डाल लूँगी इन्हें। तो जी बस अब मैं वही डालूँगी, सामान इसमें डाल के रख दूँगी, फिर किचन में लगाऊँगी। उधर काम तो अभी भी बहुत है, पहले सामान लगाना, यहाँ पे बॉक्स में इनमें डब्बों में डालना, फिर ले जाके उधर दूसरे वाली किचन में इनको सेट करना, फिर यहाँ पे ये वाली किचन साफ़ करूँगी। बस मतलब वैसे पूरी नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत ही करूँगी, इसको कल या परसों करूँगी, क्योंकि देखो एक दिन में एक ही बड़े काम हो पाते हैं। तो जब थोड़ा थोड़ा सा बस ये सामान डाल दिया है मैंने, अभी बस सिर्फ यहाँ पे ना इस वाली किचन में झाड़ू लगा दूँगी और स्लैब साफ़ करूँगी, उसके बाद ही देखती हूँ इसको। एक दिन इसकी भी सफाई करनी है मुझे। ये भी हमारी दूसरी किचन है, इसको मैं स्टोर की तरह यूज़ कर लेती हूँ, सारा सामान मेरा इसी में भी आ जाता है। अब तो जी बस मैं 1 कप पहले चाय पीऊँगी बना के, बहुत थक गई हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए मेरी किचन सज गई है, देखना। ज़्यादा भरी भरी सी किचन तो मुझे वैसे ही अच्छी नहीं लगती, इसलिए थोड़ा सा सामान रखा है। तो आप सब बताना मुझे कैसी लगी है मेरी किचन। तो फ्रेंड आज मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। अपना ध्यान रखें और खुश रहें।